भगवान श्री हरि विष्णु 10वें अवतार के रूप में कल्कि के रूप में जन्म लेंगे और कलयुग का संहार करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कल्कि जगत आधार भगवान श्री हरि विष्णु के अंतिम और भावी अवतार हैं। कल्कि अवतार जिनका आविर्भाव कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। पौराणिक कथा के अनुसार कलयुग में जब पाप की सारी सीमाओं का उल्लंघन हो जाएगा, वहीं सारे विश्व में दुष्टों का विचरण भी अत्यंत हो जाएगा। जब लोग इस युग में धर्म का परिपालन करना छोड़ देंगे, तब उन दुष्टों का संहार करने के लिए प्रभु नारायण अपना आखिरी अवतार लेंगे। प्रभु के 10वें अवतार की कथा विभिन्न पुराणों में निहित है। कल्कि पुराण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार लेकर जन्म लेंगे और इस पृथ्वी से दुष्टों का दमन करके एक बार फिर सत्य की स्थापना करेंगे। इस पुराण में सबसे पहले मार्कंडेय और शुकर का वार्तालाप निहित है, जिसमें वे कहते हैं कि कलयुग का आरंभ हो चुका है और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से तंग आकर धरती माता नारायण की शरण में पहुंची। वह जैसे ही श्री हरि के सम्मुख जाकर उनसे अपनी व्यथा का वृत्तांत कहती हैं, तब भगवान उनसे अपने कल्कि अवतार की बात कहकर उन्हें आश्वासन देते हैं। फिर भगवान विष्णु के अवतार के रूप में ही भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश के संभल गांव में कल्कि भगवान के जन्म की बात कही गई है। उसके आगे इसमें कल्कि भगवान की दैवीय गतिविधियों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि कालांतर में भगवान कल्कि अपने विवाह के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाएंगे और वहाँ उनका परिचय जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से होगा। राजकुमारी पद्मावती का विवाह भी कल्कि भगवान के साथ होना निश्चित ही है। उनका कोई भी पात्र कदापि नहीं होगा। विवाह के बाद भगवान देवी पद्मावती को लेकर संभल पहुँचेंगे और भगवान विश्वकर्मा इस नगरी को एक दिव्य सुंदर नगरी में बदल देंगे। कल्कि पुराण के अलावा प्रभु के इस भावी अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में भी मौजूद है। महापुराण के 12वें स्कंद के अनुसार संभल ग्राम में विष्णुयश नाम के ब्राह्मण का वास होगा और उसका हृदय अत्यंत ही उदार होगा। विष्णुयश के हृदय में भागवत भक्ति पूर्ण होगी। उन्हीं के घर भगवान श्री हरि विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म होगा। अत्यंत अल्प आयु में ही वेदों का पाठ कर लेने पर वह महापंडित हो जाएंगे और सारे संसार में उनका महिमा मंडन होगा। कल्कि भगवान के गुरु परशुराम होंगे, जो अस्त्र विद्या और अन्य कई शिक्षा देते हुए उन्हें भगवान शिव की उपासना करने को कहेंगे। कल्कि भगवान का चित्रण इस प्रकार किया गया है कि भगवान अपने देवदत्त नामक घोड़े पर बैठे हाथों में तलवार लिए असुरों का संहार करेंगे। कल्कि पुराण के तथ्यों से इतना तो स्पष्ट है कि भगवान श्री विष्णु के कल्कि अवतार युग के अनुसार आत्म तत्व को प्राप्त कर काल और युग के परिवर्तन का कार्य करेंगे। जय जय श्री हरि।